भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा, आखिरकार दोनों में आगे कौन है, कौन किस पर विष है और काराकाट की जनता के दिल में कौन ज्यादा भारी है, यह सवाल सबके मन में घूम रहा है। और तब हमने सोचा कि पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई के बीच में आपको वो दिलचस्प कहानी सुनाई जाए, वो फैक्ट, वो आंकड़े बताए जाएं, जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कौन किस पर भारी है। काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। और सबसे पहली बात कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, तो दूसरा वो नाम पवन सिंह जो युवाओं के दिलों पर राज करता है। और इन तमाम चीजों के अलावा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो शायद उससे बड़ा कोई दूसरा कलाकार नहीं है। आज कहानी पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा की। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से दो धुरंधर, एक पवन सिंह, एक उपेंद्र कुशवाहा, और तीसरा एक और धुरंधर है जो तेजस्वी यादव का समर्थन प्राप्त कर चुका है, मतलब कि उनके गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी है और वो भी कुशवाहा है। अब दो कुशवाहा के बीच में एक राजपूत उम्मीदवार निर्दलीय आकर खलबली मचा देता है और खलबली मचना तय भी था क्योंकि उसका नाम पवन सिंह है। अब सबसे पहले संपत्ति की बात करते हैं। अगर संपत्ति की बात की जाए तो पवन सिंह के पास जो रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि 50 करोड़ से लेकर 65 करोड़ तक की संपत्ति है, उनका नेट वर्थ है। उपेंद्र कुशवाहा के पास आएंगे तो निर्वाचन आयोग को उन्होंने 2019 के चुनाव के हलफनामे में जो बताया था उसके अनुसार उनके पास 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, मतलब कि 2.5 करोड़ रुपए की। अब यहां पर अगर प्रॉपर्टी पर आएंगे तो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से बहुत आगे हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि कोई भी नेता अपनी संपत्ति का पूरे तरीके से खुलासा नहीं करता, यह एक सच्चाई है। हालांकि संपत्ति के मामले में मान लीजिए कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए उस स्थिति में है कि बराबर टक्कर देंगे। अब इसके बाद आता है चुनाव का गुणागणित, मतलब कि आखिरकार कौन कितना वोट पाएगा। अब इसका अंदाजा लगता है जो जातिगत गणित होता है उससे। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का अब दूसरा बात करेंगे हम लोग कि कौन जाति का मतदाता कितना ज्यादा है और कौन किसके साथ है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट में कुर्मी और कुशवाहा की संख्या जो है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख का मतलब कि 2,50,000, और ये बड़ी संख्या है। लेकिन इसी के साथ 3 लाख से ज्यादा स्वर्णों की संख्या है, मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इन तमाम जातियों को मिलाकर 3 लाख से ज्यादा, और इसमें से 2 लाख से ज्यादा केवल और केवल राजपूत हैं। और पवन सिंह क्या है? तो पवन सिंह राजपूत हैं और इस आधार पर कहा जा रहा है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को तगड़ा फाइट देंगे। अब एक और कुशवाहा उम्मीदवार है, इसीलिए गणित और अधिक दिलचस्प बन जाता है। अब मान लीजिए कि आरजेडी, मतलब कि तेजस्वी यादव के गठबंधन की तरफ से एक कुशवाहा उम्मीदवार, इधर बीजेपी गठबंधन की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा दूसरे कुशवाहा उम्मीदवार, और बीचों बीच खड़ा होता है पवन सिंह, एक राजपूत उम्मीदवार। और इसीलिए कहा जाता है कि पवन सिंह अगर राजपूतों का वोट काटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अपनी हैसियत मालूम पड़ेगी, और विशेष तौर पर बीजेपी का कोर वोटर कटेगा, क्योंकि वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे, तो इस बात को समझिए कि पवन सिंह नुकसान पहुंचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को। अब सबसे आखिरी में अगर परिणाम की बात किया जाए कि आखिरकार परिणाम क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है कि पवन सिंह चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन जो कहा जाता है कि
पावर यही जैसे शुरू हो या यही जे खत्म, उस पावर का अंदाजा पवन सिंह करा सकते हैं। मतलब कि अगर लाख में वो वोट बटोर लेते हैं तो पवन सिंह किसका नाम है, पवन सिंह की हैसियत क्या है, इसका अंदाजा तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को और तमाम बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को लग जाएगा। बाकी उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे तरफ से एक और कुशवाहा और बीच में पवन सिंह, और इन तमाम चीजों को लेकर आप कहिए कि राजनीति वहां की बड़ी दिलचस्प है। बाकी पवन सिंह को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और जो भी चुनावी गुणागणित होगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।